सूचकांक रैंकिंग इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए 150वें स्थान पर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है, जो बहुलगाव मीडिया स्वतंत्रता, कानूनी ढांचे की गुणवत्ता पर और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है। इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी गिरी है। पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग कुल 180 देशों की है, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष 3 देशों के नाम बता देता हूँ जो इस रैंकिंग में है। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। रिपोर्ट को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने और मुख्यालय है इसका फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी 54वें स्थान पर। तो भारत 54वें स्थान पर रहा है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है, यह आपको याद रखना है। पहला स्थान जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस ने लिया है। इस वर्ष सूचकांक की थीम है फ्रेंड्स रिबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका मुख्यालय कॉल्गनी स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है। सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर स्थान दिया जाता है। इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट दिए गए हैं। सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर भारत है। इस सूचकांक को जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। तो जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है। जैन यूनिवर्सिटी इस प्रतियोगिता में कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। शीर्ष 3 संस्थानों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर जैन यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है और संस्करण था दूसरा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी 136वें स्थान पर। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में GDP लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर फिनलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। और रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो क्वार्टर 1 का इंडेक्स है उसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 83वें स्थान पर। तो यह आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में
बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। टॉप के देशों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। टॉप पर है जापान और सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे हैं, जो जर्मनी द्वारा बेचे गए 29,73,319 वाहनों की तुलना से अधिक हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है जापान। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स, तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्च्यून्स 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल प्राप्त किया है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स फॉर्च्यून्स ने, मुख्यालय है इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार। टॉप के 3 देशों के बारे में अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर है चाड और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान, और भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। रिपोर्ट को जारी किया है IQ एयर ने, मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के गोल्डेच में। अगला क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी सऊदी अरब और भारत। सिप्री का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस रिपोर्ट के टॉप के 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है भारत और सऊदी अरब, दूसरे स्थान पर है मिस्र और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। रिपोर्ट को जारी किया है सिप्री ने, मुख्यालय है इसका स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जो कि अमेरिका में है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्यों को खतरा है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स IFPRI ने, और मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पहले स्थान पर। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है भारत 33 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर है इटली और तीसरे स्थान पर है पोलैंड। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सूहल जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तुर्की ने इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर तुर्की है 7 पदकों के साथ, जिसका भी नया नाम तुर्की हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर है आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है कनाडा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स इस्तांबुल तुर्की में हुआ है और संस्करण था 12वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
जिसे ILO कहते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, और मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड। संस्करण था रिपोर्ट का 8वां, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर देश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI हासिल किया है, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2003-04 की तुलना में भारत के FDI में 20 गुना वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको अब वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्ष 3 निवेशक देशों के नाम बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है मॉरिशियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक, जो कि अमेरिका में है। विश्व शासन संकेतक एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉरपोरेट, नागरिक और विशेषज्ञों के सर्वेक्षण एकत्र करता है। अब मैं आपको फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास और MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। प्रेषित धन यानी रेमिटेंस वह धन है जो किसी अन्य पार्टी, सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत को 2021 में $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो 2020 में $82.73 बिलियन की तुलना में 8% अधिक है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है भारत, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको और तीसरे स्थान पर है चीन। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन देश। तो यूक्रेन देश 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पदक तालिका के शीर्ष के 3 देशों के बारे में बता देता हूँ। टॉप पर है यूक्रेन 138 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर ईरान है। और भारत का स्थान इसमें 9वां है, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कुल 17 पदक हैं। आयोजन स्थल था फ्रेंड्स कैक्सियस डू सुल, जो कि ब्राज़ील में है, और संस्करण था इसका 24वां। आदर्श वाक्य था खेल हमारे दिलों से आता है। शुभंकर था इसका रिंग टेल्ड कोटी नीनो, जिसका अर्थ है अनमोल, प्रशंसा के योग्य, बहुत भाग्यशाली और शुभ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका की कंपनी है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 4 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है, जिसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य शामिल हैं। सूची में शीर्ष के 3 कंपनियों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है वर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका की कंपनी है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक, जो कि चीन का है। और तीसरे स्थान पर सऊदी अरामको, जो कि UAE की कंपनी है। और रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने। मुख्यालय है इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना फुटबॉल के प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर
लियोनेल मेसी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $130 मिलियन के साथ सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर है और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स फोर्ब्स ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर भारत रहा है 14 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान है और तीसरे स्थान पर ईरान है। और खेलों का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स सुलेमानिया, इराक में। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.2% की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है। सभी पंजीकृत मौतों में पुरुषों की संख्या 60.2% है, जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका $49.95 बिलियन के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। शीर्ष 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स चेन एनालिसिस ने। मुख्यालय है इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश। रियल टाइम लेन देन पर एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। दुनिया भर में रियल टाइम भुगतान लेन देन वर्ष 2021 में 118.3 बिलियन को पार कर गया, जो सालाना आधार पर 64.5% की वृद्धि है। शीर्ष 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है भारत, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स एसीआई वर्ल्ड वाइड ने। मुख्यालय है इसका अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर, जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत के रूप में मापा जाता है, वह राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। तो ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य कृषि संगठन यानी फाओ ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद वनों की कटाई के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं और प्राकृतिक संसाधनों की वैश्विक खपत 2060 में बढ़कर 190 बिलियन टन होने की संभावना है, जो 2017 में 92 बिलियन टन थी। रिपोर्ट को जारी किया है फाओ ने, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका इटली के रोम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। उच्चतम लिंग अनुपात में शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है लद्दाख, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड OAG के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि न्यू दिल्ली में है। शीर्ष 3 व्यस्त हवाई अड्डों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जॉर्जिया का है। दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है और तीसरे स्थान पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा UAE का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हांगकांग शहर। नाइट फ्रैंक के अनुसार हांगकांग $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दिल्ली NCR नौवां सबसे महंगा बाजार है जहां किराया $62 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष है। सूचकांक में शीर्ष 3 शहरों के बारे में अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है हांगकांग, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, तीसरे स्थान पर है टोक्यो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य कृषि संगठन FAO ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सूची में चीन में सबसे अधिक 34 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत में 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों की सूची अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है साइरस पूनावाला, दूसरे स्थान पर हैं थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली, तीसरे स्थान पर हैं ली जीटिंग और जू हैंग। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन मस्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बने हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स फोर्ब्स ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुरादाबाद जो कि भारत का शहर है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। विश्व के टॉप 3 शहरों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है ढाका जो कि बांग्लादेश का शहर है, वहाँ पर 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण पाए गए। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद भारत का है, तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का है। रिपोर्ट को जारी किया है UNEP ने, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय इसका नैरोबी केनिया में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की सूची अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है तुर्की, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है चेक गणराज्य। रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने।
मुख्यालय है इसका लंदन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वू जयुन, जो कि लांगफोर की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वहीं भारतीय महिला फाल्गुनी नायर, जो कि नायिका की संस्थापक, ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में 10वें स्थान पर रही हैं और ये शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। सूची में शीर्ष 3 महिलाओं के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर हैं वू यजुन, दूसरे स्थान पर हैं फैन होंगवेई, तीसरे स्थान पर हैं वांग लाइचुन। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन ने और संस्करण था 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है। इनमें से ये 4 व्यापक क्षेत्रों पर निर्भर करती है: अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरीच और शिक्षण। इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि तमिलनाडु का है, 41वें स्थान पर है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की 74वें स्थान पर है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों की सूची अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, दूसरे स्थान पर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की, तीसरे स्थान पर है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा की। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स टाइम्स हायर एजुकेशन ने और इसका ये 4था संस्करण था रिपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के मालिक हैं और भारत के हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो बफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 अमीर व्यक्तियों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर हैं एलन मस्क, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। रिपोर्ट को जारी किया है सिप्री ने, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुख्यालय है इसका स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। तो ये आपको याद रखना है। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है। ये रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। शीर्ष 3 राज्यों की सूची अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स नीति आयोग ने, ये आपको याद रखना है। और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 43वें स्थान पर। भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर है जर्मनी देश।
और रिपोर्ट को जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 46वें स्थान पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। सूची में शीर्ष के 3 देश हैं। टॉप पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। रिपोर्ट को जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। मुख्यालय है इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्तांबुल, तुर्की का जो शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। रिपोर्ट को जारी किया है टॉमटॉम ने, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जॉर्जिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत के स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4थे स्थान पर। इस सूची के टॉप 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूं। टॉप पर है दुबई, दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विराट कोहली 18.57 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ 4थे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। टॉप 3 सेलिब्रिटी के नाम अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है विराट कोहली, दूसरे स्थान पर है रणवीर सिंह और तीसरे स्थान पर है अक्षय कुमार। रिपोर्ट को जारी किया है डफ एंड फेल्प्स ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत के स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4थे स्थान पर। भारत 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ 4थे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उम्र के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक दी जाती है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, जिसमें 37 स्वनिर्मित अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सैमसंग कंपनी ने। टॉप 3 कंपनियों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है सैमसंग, दूसरे स्थान पर है इंटेल और तीसरे स्थान पर है SK हाइनिक्स। रिपोर्ट को जारी किया है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने। अगला क्वेश्चन हमारा, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत
डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। टॉप 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर है चीन। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स लंदन एंड पार्टनर्स ने, मुख्यालय है इसका लंदन इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 93वें स्थान पर। शीर्ष के देश हैं, टॉप पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय वीडेम, मुख्यालय है इसका स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण तथा नई पहलें शामिल हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य है गोवा। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स नीति आयोग ने, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें इसे, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस रैंकिंग का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है: कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 65वें स्थान पर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 72वें स्थान पर है। ये दोनों आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, दूसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय इंग्लैंड का, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स QS ने, जिसका फुल फॉर्म है क्वेक क्वेरली साइमंड, जो कि इंग्लैंड की है। संस्करण था फ्रेंड्स 12वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस देश। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची अब आपको बताया था फ्रेंड्स। टॉप पर है रूस 5530 प्रतिबंधों के साथ, दूसरे स्थान पर है ईरान, तीसरे स्थान पर है सीरिया। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स कैस्टेलम AI ने, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियों के नाम अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है भारत की नई दिल्ली राजधानी, दूसरे स्थान पर ढाका बांग्लादेश की और तीसरे स्थान पर एनजमेना चाड की। रिपोर्ट को जारी किया है IQ एयर ने, मुख्यालय है इसका गोल्डेच स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। शीर्ष 3 देशों की सूची अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स नाइट फ्रैंक ने, मुख्यालय है इसका लंदन इंग्लैंड में।
अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले शीर्ष 3 राज्यों के बारे में अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है हरियाणा, जहां पर 26.7% बेरोजगारी दर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर है। तीसरे स्थान पर झारखंड है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल कंपनी। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 फसल वर्ष जून जुलाई में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश में 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का शहर श्रीनगर सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 120वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। ये सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताया तो फ्रेंड्स, टॉप पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया देश। पदक तालिका में टॉप 3 देशों की सूची अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है कोलंबिया 25 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर अल्जीरिया है, तीसरे स्थान पर थाईलैंड है। भारत का स्थान इसमें 5वां है, जिसमें कि 14 पदक जीते हैं कुल भारत ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और संस्करण था 13वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 63 अंक। 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। सूचकांक में भारत की रैंक पहली रही है, यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति संसाधन रक्षा परिषद एनआरडीसी ने। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने। यह रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है और संस्करण था इस रिपोर्ट का 17वां, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म ह्यूरन द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। टॉप 3 देशों की सूची अब आपको बताया था फ्रेंड्स। टॉप पर है महान भारत, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है फ्रांस। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स काहिरा मिस्र में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। टॉप 3 राज्य हैं फ्रेंड्स इस सूची में। टॉप पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 66 अंक। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलगाव, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची में न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। सबसे खराब स्कोर करने वाले देशों की सूची अब आपको बताता हूं, जिसमें दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, एरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रीडम हाउस ने, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो कि चीन की है। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना, जिसे सौर विद्युतीकरण योजना भी कहते हैं, के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ये आपको याद रखना है। वर्ष 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने
90 मैट्रिक टन सोना खरीदा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स विश्व स्वर्ण परिषद ने। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.57%। सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है तेलंगाना। उच्चतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है हरियाणा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन बीमा निगम यानी LIC भारत को। चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और इसे पहला स्थान मिला है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ब्रांड फाइनेंस ने। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इस्पात संगठन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश। चीन ने 2021 में 1032.8 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया है। 2021 में चीन के उत्पादन में 3% की गिरावट आई है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स विश्व इस्पात संगठन ने। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 85वें स्थान पर। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.3% की। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है और शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। 2011 से 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबी 26.3% से घटकर 21.9% पर आ गई है। इस तरह इसमें 4.4% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के बारे में जान लेते हैं। अब शहरी गरीबी की बात करें तो ये साल 2011 में 14.2% पर थी, जो 2015 में 12.9% रह गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 24वें बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे देश ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है नॉर्वे 37 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर चीन है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बीजिंग चीन में हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 78वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11% की। इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आय तो बढ़ी लेकिन खुशी घट गई है। वर्ष 2021 में खुश रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और ये 72% से घटकर 66% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
5वें स्थान पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है जापान, दूसरे स्थान पर ईरान है, तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3.2%। विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% से घटाकर 8% रहने का अनुमान लगाया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टॉप 3 हवाई अड्डों के नाम अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है मियामी हवाई अड्डा, दूसरे स्थान पर फुकुओका हवाई अड्डा जापान का, और तीसरे स्थान पर है हानेडा हवाई अड्डा जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास ने। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओएसपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। एमओएसपीआई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया है। तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू मूल्य यानी जीएसडीपी 2011-12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर स्टार्टअप राजधानी बनकर उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर रही हैं। इनकी कमाई $57.3 मिलियन की रही है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका देश ने। टॉप के देशों के बारे में अब आपको बताता हूं। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत देश। अगला क्वेश्चन, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? सही आंसर है ऑप्शन बी 33%। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों के तुलना में भारत में इसकी वृद्धि हो रही है। सर्वेक्षण में समुद्री घास की वनस्पति 172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई, जो कि पिछले साल के सर्वेक्षण में 169 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट की रिपोर्ट डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 के अनुसार
रिलायंस रिटेल लिमिटेड विश्व में किस स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए 56वें स्थान पर। डेलॉइट की ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और रिटेलिंग उद्योग पर इसके प्रभाव की समीक्षा करती है। पहला स्थान वॉलमार्ट इंक ने पाया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, डेलोइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिसकनेक्टेड बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 5वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सफैम इंडिया ने, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य। ODF का फुल फॉर्म फ्रेंड्स ओपन डेफिकेशन फ्री, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 146 परियोजनाओं के साथ किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। इस रिपोर्ट में चीन पहले और कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने बढ़ोतरी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2261 वर्ग किलोमीटर की, यह आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सूचकांक इंडेक्स 2022 काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।